चलिए बच्चों, अगला टॉपिक दर्पण आता है। दर्पण, मिरर। मिरर क्या होता है इसको समझना है हम लोगों को। ग्लास की कोई सीट ले लीजिए, ग्लास सीट, और उसके चाहे वो सीट आप प्लेन सीट समतल सतह वाला लीजिए या मुड़ा हुआ ले सकते हैं। जैसे कोई ग्लास का खोखला गोला हो और उसको काट करके उसका एक छोटा सा टुकड़ा ले लें तो वह मुड़ा हुआ होगा। मुड़े हुए टुकड़े को वक्राकार पृष्ठ कहते हैं, कर्व्ड सरफेस कहते हैं। तो समतल पृष्ठ हो सकता है या मुड़ा हुआ, दो ही हो सकता है। प्लेन सीट, ग्लास सीट, कर्व्ड समतल कांच की पृष्ठ या वक्राकार कांच की पृष्ठ। जो भी पृष्ठ ले, जो भी ग्लास सीट ले, उसके एक सतह पर आप चांदी, सिल्वर की कलई कर दीजिए, सिल्वर और मरकरी की कलई कर दीजिए, और कलई करने के बाद उसके ऊपर लाल रंग का आयरन ऑक्साइड होता है, उसका लेप उसी के ऊपर चढ़ा दीजिए। पहले कलई कर दीजिए, किसकी? चांदी या मरकरी की। चांदी की एक बार प्लेटिंग कर दीजिए, कवरिंग कर दीजिए, और उसके ऊपर कलई करने के बाद लाल रंग के आयरन ऑक्साइड का लेप कर दीजिए। तो जिधर लेप कर दिया वह ब्लैक हो गया। अब दूसरी तरफ से हमको देखना पड़ेगा। जैसे आप लोग आईना वगैरह घर पर देखते हैं तो एक तरफ पॉलिश होती है, पॉलिश वाली सतह कहलाती है, और दूसरी सतह जिस पर पॉलिश नहीं होती है वह परावर्तक पृष्ठ कहलाती है। उसी से हम देखते हैं, उसी सतह से परावर्तन की घटना होती है। हम ऑब्जेक्ट उसके सामने खड़े होते हैं, हमारे शरीर से इससे प्रकाश चल करके, इससे टकरा करके, परावर्तित होकर के उसके अंदर इमेज बनाता है। तो दर्पण किसे कहेंगे? ग्लास सीट के किसी एक पृष्ठ पर चांदी या मरकरी की पॉलिश करके उसके ऊपर लाल रंग के ऑक्साइड, आयरन ऑक्साइड का लेप कर दिया जाता है, तो बनी हुई इस संरचना को दर्पण कहते हैं। ये डिफिनीशन हो गई। मेरी बोली हुई भाषा को सुन करके आप नोट्स तैयार कर सकते हैं। तो यह दर्पण हो गया। दर्पण दो प्रकार का, समतल दर्पण, समतल दर्पण, प्लेन मिरर, प्लेन मिरर पहला, और दूसरा हो गया, इसको नंबर 1 कह दीजिए, समतल दर्पण, और दूसरा गोली दर्पण, गोली दर्पण, स्फेरिकल मिरर। इंग्लिश में इसका नाम है स्फेरिकल मिरर। पहले समतल दर्पण की बात करें। समतल दर्पण कोई पूछे कि किसे कहते हैं, तो आप कहोगे कि कांच की एक समतल प्लेट लेकर के उसके एक पृष्ठ पर चांदी या मरकरी की पॉलिश करने के बाद उसके ऊपर लाल रंग का लाल रंग का आयरन ऑक्साइड यह होता है, इसका लेप कर दीजिए तो बनी हुई संरचना समतल दर्पण। अगर समतल पृष्ठ चुना, इधर पॉलिश कर दिया, यह समतल पृष्ठ है, और इधर मैंने पहले आयरन ऑक्साइड, पहले मरकरी की, सिल्वर की पॉलिश करके और फिर आयरन ऑक्साइड का लेप कर दिया, तो पॉलिशदार पृष्ठ, पॉलिश वाली सतह, पॉलिश वाली सतह कहलाएगी। और जो जिस पर पॉलिश नहीं होगी, इस पृष्ठ को परावर्तक पृष्ठ कहेंगे। परावर्तक पृष्ठ, परावर्तक पृष्ठ जिस आकार का होता है उस दर्पण का नाम उसी अनुसार रखा जाता है। समतल पृष्ठ परावर्तक है तो समतल दर्पण। तो समतल दर्पण की परिभाषा हो गई। अगर हम इसके सामने किसी भी वस्तु को रख करके उसका प्रतिबिंब बनाना चाहें तो कैसे उसका किरण आरेख बनेगा, रे डायग्राम कैसे स्केच करेंगे? देखिए, इसके सामने मैंने एक वस्तु रख दिया, यह वस्तु हो गई।
वस्तु ओ डैश, इस वस्तु के एक एक बिंदु को लेकर के प्रतिबिंब बनाया जाएगा और सारे बिंदु के प्रतिबिंब बन जाएंगे तो सारे बिंदु मिलकर के पूरी आकृति प्राप्त हो जाएगी। यहां से एक प्रकाश की किरण अगर परपेंडिकुलर इस पर डालें, परपेंडिकुलर डालेंगे तो इस किरण के लिए आपतन कोण I का मान 0 होगा। जब I 0 होगा तो परावर्तन के नियम के अनुसार परावर्तन कोण R भी 0 होगा। कहने का मतलब परपेंडिकुलर आपतित होने वाली प्रकाश की किरणें परावर्तन के बाद अपने मार्ग पर ही वापस लौट जाती है। इसी मार्ग पर वापस लौट गए। एक दूसरी प्रकाश की किरण ले लीजिए, कहीं भी ले सकते हैं, किसी भी जगह लेकर के दर्शाया जा सकता है। यहां पर मैंने एक दूसरी, लेकिन हां अगर इमेज बनाना है तो किसी भी पॉइंट से कम 2 इंसिडेंट रे आपतित किरणें आपको लेना ही पड़ेगा। एक दूसरी प्रकाश की किरण लिया और इस आपतन बिंदु पर आप यहां पर आपतित हुई, यहां पर अभिलंब खींच लिया, यह आपतन कोण हो गया और जितना बड़ा आपतन कोण था आप नाप करके उतने बड़ा परावर्तन कोण लेते हुए आप प्रकाश की किरण को परावर्तित कर दीजिए। तो देखिए एक किरण ये जा रही है और एक प्रकाश की किरण यह जा रही है। आपको दिखाई दे रहा होगा कि आगे बढ़ाने पर ये किरणें कहीं पर भी नहीं मिलेंगी, लेकिन अगर ये किरणें हमारी आंखों पर आकर के पड़ेंगी, हम देखेंगे तो पीछे कहीं बिंदु पर मिलती हुई प्रतीत होगी। जहां पर मिलती हुई प्रतीत होंगी वही पॉइंट उसका इमेज होगा। तो इसको पीछे बढ़ाइए, पीछे बढ़ा दिया, इसको पीछे बढ़ाइए, ये आई इस बिंदु का यह प्रतिबिंब कहलाएगा। इसी तरीके से सारे बिंदुओं के प्रतिबिंब प्राप्त करेंगे तो इसका जो इमेज बनेगा इस तरीके से। यह जो प्रतिबिंब होता है यह प्रतिबिंब हुआ और यह प्रतिबिंब हम पूछें कि वास्तविक है आभासी है तो आप कहोगे आभासी है। और इसमें समझ लीजिए जब भी प्रतिबिंब आभासी होता है, वर्चुअल होता है, तो ऑलवेज इरेक्ट सीधा होता है, ऑलवेज सीधा होता है। आभासी प्रतिबिंब सीधा होता है और इसको किसी भी पर्दे पर, किसी स्क्रीन पर प्राप्त नहीं किया जा सकता। और इसका उल्टा बात करें, अगर कोई ऐसा मिरर होता, प्लेन मिरर के बदले कॉनकेव मिरर होता, तो अगर उससे वास्तविक प्रतिबिंब बनता तो वास्तविक प्रतिबिंब याद रखिए ऑलवेज उल्टा होता है और मिरर के सामने ही बनता है, उल्टा होता है, वास्तविक प्रतिबिंब उल्टा होता है, याद रखें। और इस प्रतिबिंब को हम किसी स्क्रीन पर, किसी पर्दे पर प्राप्त कर सकते हैं। किस प्रतिबिंब को पर्दे पर प्राप्त कर सकते हैं? वास्तविक प्रतिबिंब को। वास्तविक प्रतिबिंब उल्टा होता है कि सीधा? वास्तविक प्रतिबिंब ऑलवेज उल्टा होता है। आभासी प्रतिबिंब ऑलवेज सीधा होता है, पर्दे पर नहीं प्राप्त कर सकते हैं। अब इसका हम लोगों ने किरण आरेख बना लिया। कहें कि कैसा प्रकृति बताइए, प्रतिबिंब की प्रकृति, प्रतिबिंब की प्रकृति, नेचर। सबसे पहले तो आप बता दीजिए कि यह आभासी है, आभासी है, सीधा। आभासी जब भी होगा सीधा होगा। और समतल दर्पण में आप इस त्रिभुज को सर्वांशम सिद्ध करेंगे तो आप ज्योमेट्रिकली सिद्ध कर सकते हैं कि इसका साइज बराबर होता है समान आकार का, समान आकार में समान, सेम साइज। आभासी, सीधा, समान आकार का। और जितनी मिरर से, समतल दर्पण से जितनी दूरी पर यह ऑब्जेक्ट होता है उतनी दूरी पर इमेज होता है। तो कह दीजिए समान दूरी पर, समान दूरी पर दर्पण के दूसरी ओर, दर्पण के दूसरी ओर। तो पोजीशन बताया जाता है, कहां बनता है, साइज क्या है, छोटा बड़ा कि समान साइज का है, सीधा है कि उल्टा है, वास्तविक है, आभासी है। ये 4 पॉइंट हम कब बताते हैं? जब हमको नेचर,
प्रतिबिंब की प्रकृति बतानी होती तो 4 पॉइंट बताना पड़ता है। चाहे कहीं भी समतल दर्पण ले, अवतल दर्पण ले, उत्तल दर्पण ले, लेंस ले, इमेज की नेचर बताने के लिए 4 पॉइंट्स हमको बताना पड़ता है। तो यहां जो इमेज बना सेम साइज का, वर्चुअल आभासी, समान दूरी पर, जितनी दूरी पे रखा है उतनी दूरी पे, सेम साइज का, ये चारों पॉइंट्स आपके सामने आ गया। तो समतल दर्पण होता क्या है समझ में आया होगा। समतल दर्पण के द्वारा इमेज कैसे बनता है, किरण आरेख, रे डायग्राम बनाइए। तो इस तरीके से आप रे डायग्राम स्केच कर लेंगे। तो समतल दर्पण की बात अब कंप्लीट हुई। अगले टॉपिक पर गोली दर्पण, स्फेरिकल मिरर पर बात शुरू करेंगे। तो गोली दर्पण क्या होता है, इसको समझने के पहले आप कांच का एक खोखला गोला ले लें। एक कांच का खोखला गोला, सॉलिड ठोस नहीं है अंदर से, बिल्कुल खोखला गोला। जैसे आप खोखली गेंद वगैरह खेलते होंगे, जानते होंगे, फुटबॉल की गेंद, वह सोच लीजिए। तो गोला है, गोले का केंद्र है। आप इसको कहीं से काट दीजिए। यहां से मान लिया काट दिया मैंने, काट करके छोटा सा जो हिस्सा मिला इसको प्राप्त कर लिया। यह तो ये गोले का कटा हुआ हिस्सा है, स्फेरिकल सेक्शन बोलेंगे इसको, स्फेरिकल सेक्शन। हिंदी में बोलेंगे गोलीय परिच्छेद, गोलीय परिच्छेद। यहां कहीं इसका केंद्र है कि गोले को किसी जगह से काट दिया जाए तो एक छोटा हिस्सा प्राप्त किया जाए तो गोली परिच्छेद कहा जाता है। अभी दर्पण नहीं बना है, जब तक पॉलिश नहीं करेंगे तब तक दर्पण नहीं, ये केवल उसका सेक्शन है, स्फीयर का सेक्शन है। ऐसे एक तरफ से आपको नजर आएगा कि यह सतह दबी हुई है और एक तरफ से लगेगा उभरी हुई है। इसमें भी आप कह सकते हैं ये जो पृष्ठ है कैसा है, दबी हुई सतह, दबी हुई सतह है। और इधर की सतह क्या कहोगे, उभरी हुई सतह, उभरी हुई सतह है। जो दबी हुई सतह है इसी को विज्ञान की भाषा में बोलते हैं अवतल पृष्ठ। अवतल पृष्ठ, कॉनकेव सरफेस, कॉनकेव सरफेस। और जो उभरी हुई सतह है इस सतह का नाम है उत्तल पृष्ठ। उत्तल पृष्ठ कॉन्वेक्स, कॉन्वेक्स सरफेस। तो गोले को काट करके मैंने गोली परिच्छेद प्राप्त किया। गोली परिच्छेद में 2 सतहें थी, हर एक सीट में, ग्लास की कोई भी सीट हो चाहे प्लेन हो, 2 सरफेस होती हैं। तो इसमें एक सतह दबी हुई थी, इसको अवतल पृष्ठ कहेंगे, दूसरी उभरी हुई थी, उसको उत्तल पृष्ठ कहेंगे। अब पॉलिश करने की बारी आती है, पॉलिश कर देंगे, मिरर बन जाएगा। अगर आप बाहरी सतह पर उत्तल पृष्ठ पर पॉलिश करके उसको ब्लॉक कर दीजिए, पॉलिशदार सरफेस बना दीजिए, तो दबा हुआ सतह जो है, ये देखिए चित्र बना दीजिए, यह है, यहां पर पॉलिश कर दिया। पॉलिश किधर किधर किया, उत्तल पृष्ठ पर। परावर्तक पृष्ठ कौन बना, अवतल पृष्ठ। तब इस दर्पण का नाम बनेगा अवतल दर्पण। यहां पर अभी ने बात किया आपसे कि जो परावर्तक पृष्ठ जिस आकार का होता है, अवतल पृष्ठ परावर्तक पृष्ठ है तो अवतल दर्पण, उत्तल पृष्ठ परावर्तक पृष्ठ बना दोगे तो उत्तल दर्पण। ये देखिए यह है, यही चीज उलट करके मैंने बना दिया। यहां पर मैंने पॉलिश कर दिया। पॉलिश किस पृष्ठ पर किया गया, अवतल कॉनकेव सरफेस पर पॉलिश किया गया। और यह पृष्ठ कौन सा है, उत्तल पृष्ठ जो है वही परावर्तक पृष्ठ बन गया है। परावर्तक पृष्ठ जो है, परावर्तक पृष्ठ, परावर्तक पृष्ठ उत्तल पृष्ठ है, तो दर्पण का नाम उत्तल दर्पण पड़ेगा। उत्तल दर्पण, कॉन्वेक्स मिरर, कॉन्वेक्स मिरर। कौन के, इसमें यह परावर्तक पृष्ठ है। परावर्तक पृष्ठ जिस टाइप का होगा,
नाम उसका उसी के अनुकूल होगा। परावर्तक पृष्ठ अवतल है, अवतल पृष्ठ है, परावर्तक पृष्ठ अवतल पृष्ठ है तो अवतल दर्पण कहा जाएगा। समझ में आ गई होगी बात आपको कि उत्तल दर्पण अवतल दर्पण क्या होता है। चूंकि ये गोले के आकार का है इसलिए इसका शुद्ध नाम गोली अवतल दर्पण, स्फेरिकल कॉनकेव सरफेस, स्फेरिकल कॉनकेव मिरर, स्फेरिकल कॉन्वेक्स मिरर, गोली उत्तल दर्पण सही नाम है, गोली अवतल दर्पण इसका सही नाम है। क्यों? क्योंकि गोले को काट करके उल्टा सीधा भी टेढ़ा करके बना सकते हैं। जैसे अंडेकार आकृति जिसको दीर्घ वृत्ताकार पृष्ठ कहते हैं, अंडा देखे होंगे आप, वो गोला नहीं होता है, उसका भी उस आकार का अगर मेरे पास ग्लास सीट होता, ग्लास सेक्शन होता तो पॉलिश करने पर वह दीर्घ वृत्ताकार दर्पण, परवलयाकार दर्पण, दर्पण बहुत से टाइप के होते हैं, बना सकते हैं हम लोग। तो अवतल दर्पण किसे कहेंगे? गोली परिच्छेद के उत्तल पृष्ठ पर चांदी की कलई करके उसके ऊपर लाल रंग के आयरन ऑक्साइड का लेप चढ़ा देने पर बने हुए दर्पण को अवतल दर्पण कहते हैं। उत्तल दर्पण किसे कहेंगे? गोली परिच्छेद के अवतल पृष्ठ पर चांदी की कलई करके उसके ऊपर लाल रंग के आयरन ऑक्साइड का पॉलिश चढ़ा देने पर बड़े हुए दर्पण को उत्तल दर्पण कहेंगे। तो ये उत्तल दर्पण और अवतल दर्पण की परिभाषाएं, डिफिनीशन हम लोगों ने जानकारी कर लिया।